हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्सस मैथ। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे क्लास 12th। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द मैट्रिक्स ए। हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी गई है 3/4 ऑर्डर की। राइट, हमें लिखना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट सॉल्यूशन, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है? रो इनटू में कॉलम। अब यहाँ पर कितनी रो हैं? रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड। कितनी कॉलम है? कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, कॉलम 4। ये क्या हो गई? वर्टिकल लाइन कॉलम फर्स्ट, ये दूसरी वर्टिकल लाइन कॉलम सेकंड, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पहली R1, हॉरिजॉन्टल लाइन सेकंड क्या हो गई? R2। अब रो कितनी है? 1 2 3। कॉलम कितनी है? 1 2 3 4। 3 इंटू में 4 हो जाएगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 इंटू में 4। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 4। ये लिख देना आप इससे ऊपर, यहाँ पर लिख देना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? ये होता है इक्वल टू रोज इंटू में कॉलम। ऑर्डर में क्या करते हैं हम? इनको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जबकि एलिमेंट में क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका जो मल्टीप्लाई आता है ना वो लिख देंगे। या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं, एक तो होता है रो इंटू में कॉलम, या क्या लिख सकते हैं इसको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये ओ एम स्पेस का मैंने इसलिए लिख दिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या जाएगा? 3 इंटू में 4, 12 है। एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। हमारा भी 12 आया है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। अब एलिमेंट्स को दर्शाने के तरीके का होता है AIJ के फॉर्म में दर्शाते हैं ना। तो यहाँ पर ये क्या होता है? ये होता है रो, और ये क्या होता है? कॉलम। तो हमें क्या पूछा है? A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो ये हो गई, थर्ड कॉलम ये हो गई। कहाँ पर कट कर रहे हैं? ये देखो 19 पर ना, तो A13 हो जाएगा 19। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये हो गई, फर्स्ट कॉलम ये हो गई। कहाँ पर कट कर रहे हैं? 35 पर, 35। आगे है A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, -5 पर कट कर रहे हैं, यह जाएगा -5। आगे है A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो ये हो गई, फोर्थ कॉलम ये हो गई, 12 पर। आगे है A23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यह जाएगा 5/2। A24 होगा 12 है, A23 5/2। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? हमें ये पूछा गया है, अगर कोई मैट्रिक्स में, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है कैपिटल A,
इसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे और इसमें 24 एलिमेंट्स हैं टोटल। ऑर्डर नहीं दिया गया हमें, ऑर्डर पूछा है। 24 एलिमेंट्स हैं तो इसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 24 और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू रो इंटू में कॉलम। तो अब ऑर्डर लिखना हो तो क्या करेंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स। पॉसिबल ऑर्डर कैसे लिखा जाएंगे, रो इंटू में कॉलम होती है। तो क्या पता पहले एक रो हो और 24 कॉलम हो, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, रोज इंटू में कॉलम, और हमें 24 एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो अगर मैट्रिक्स का ये ऑर्डर हो तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 24 इक्वल टू 24 एलिमेंट्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 24 इंटू में 1, 24 रो हो और 1 कॉलम हो तो भी 24 एलिमेंट्स आएंगे। या फिर और पेयर्स क्या बनेंगे, 2 रो हो और 12 कॉलम हो, या फिर 12 कॉलम हो और 2 रो हो। और क्या ऑर्डर हो सकते हैं, 3 रो हो और 8 कॉलम हो, या फिर क्या हो सकते हैं 8 रो हो या 3 कॉलम हो, या फिर और क्या हो सकते हैं 4 रो हो और 6 कॉलम हो, या फिर 6 रो हो या फिर 4 कॉलम हो। इनको ऐसे नहीं लिखना, मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। तो 24 एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर भी, अगर इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 24 एलिमेंट्स। अलग अलग मल्टीप्लाई करने के भी आप सोचो कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 कैसे आएगा, ये मतलब कि अलग अलग पेयर है, इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएंगे 24। इनको भी करेंगे तो भी 24 आएंगे। इनको लिखना कैसे है, पॉसिबल्स ऑर्डर्स। तो इनको ऐसे लिखना है 1 इंटू में 24, 24 इंटू में 1, 2 इंटू में 12, 12 इंटू में 2, 3 इंटू में 8, 8 इंटू में 3, और यहाँ पर लिख देना 4 इंटू में 6, नीचे लिखना है इसके 6 इंटू में 4। ये हो गई हमारी पॉसिबल ऑर्डर, यही होगा इसका आंसर। अब सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। हमें पूछा गया है अगर इसमें 13 एलिमेंट हो तो फिर पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, देख लेते हैं। यहीं पर यहाँ पर समझा देता हूँ। ए इक्वल टू ए आई जे इक्वल टू 13 एलिमेंट। अब यहाँ पर लिख देना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 13 और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो इंटू में कॉलम यहाँ पर लिख देना। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, ऑर्डर क्या होंगे, या तो हो सकता है 1 रो हो और 13 कॉलम हो, या फिर 13 रो हो और 1 कॉलम हो। बस यही इसके दो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे और कोई भी इसका पॉसिबल ऑर्डर नहीं होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसको सीधा ही। मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं। इसके एलिमेंट्स को दर्शाने का तरीका ये होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स। यहाँ पर लिख देना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 18, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू रो इंटू में कॉलम। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे इसके, पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, या तो 1 रो हो सकती है, 18 कॉलम हो सकते हैं, या फिर 18 रो हो सकती है, 1 कॉलम हो सकती है। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा, 18 एलिमेंट्स, जो कि सही है। 2 रो हो सकती है, 9 कॉलम, 9 कॉलम 2 रो। और क्या ऑर्डर बनेगा इसका, 6 इंटू में 3।
बस यही इसके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। आगे सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। यहाँ पर कर लेते हैं ए कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे इक्वल टू 5 एलिमेंट्स। वो लिख देना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 5, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो इनटू में कॉलम। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स या तो हो सकता है 1 रो 5 कॉलम, या फिर हो सकता है 5 रो हो और 1 कॉलम। बस ये इसके 2 पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे और कोई भी इसका पॉसिबल ऑर्डर नहीं होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 2/4 2/2 मैट्रिक्स वो जो एलिमेंट्स आर गिवन बाई, हमें ये फॉर्म दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। कैपिटल ए को इससे मैट्रिक्स को दर्शाते हैं कैपिटल अक्षर से। इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए आई जे। ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 2/2। तो इसे कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे 2/2 में 4 ही तो एलिमेंट्स आते हैं। क्या एलिमेंट्स आएंगे, A11 A12 A21 A22। तो हमें ये फॉर्म दी गई है, इससे हमें एलिमेंट्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे डिवाइड बाई 2 है। तो यहाँ से A11 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं A11। आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू 1, 1 + 1 की होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये कितना हो जाएगा, 2 की स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 2। ब्रैकेट में नहीं करना है, मैंने वैसे ही कर दिया। A12 क्या आएगा, 1 + 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पर आई की जगह क्या है 1 और जे की जगह 2 है। तो ये क्या हो जाएगा 9, 3 की पावर 3 ये हो जाएगा 27। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर मैंने क्यों कर दिया। तो ये क्या आएगा 9 ही आएगा, ये यहाँ पर 9, ये हो जाएगा 9/2। A21 क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है 2 और जे की वैल्यू 1, 2 + 1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 9/2। A22 क्या होगा, 2 + 2 डिवाइड बाई 2, 4 16 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 8। तो इस ए आई जी की फॉर्म से जो मैट्रिक्स बनी वो मैट्रिक्स क्या होगी, ए कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे 2/2। अब यहाँ पर A11 A12 A21 A22 है, तो यहाँ से इनकी वैल्यू रख देंगे। A11 क्या है 2, A12 9/2, A21 9/2, A22 8 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होगी, A11 A12 A21 A22। अब A11 निकाल लेते हैं। A11 क्या होगा, हमें ए आई जी क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, आई डिवाइड बाई जे। तो A11 क्या होगा 1/1 1 आ जाएगा। A12 क्या होगा 1/2, क्योंकि जे की वैल्यू 2 है ना यहाँ पर। जे क्या क्या लिखते हैं ए आई जे, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2। A21 क्या आएगा 2/1 ये हो जाएगा 2। A22 क्या होगा 2/2 ये हो जाएगा 1। तो मैट्रिक्स क्या लिखी जाएगी यहाँ से
A11 1, 1/2 2 और 1, ये हो जाएगी मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। हमें ये फॉर्म दी गई है, मैट्रिक्स बनानी है A = AIJ 2/2 की, जिसके लिमिट्स क्या होंगे A11 A12 A21 A22। यहाँ से A11 क्या आएगा, A11 I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, तो जो 1 + 2 इंटू में 1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2, ये जाएगा 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9/2। A12 क्या आएगा, 1 + 2 इंटू में 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 5, 25 डिवाइड बाई 2। A21 क्या होगा, ये जाएगा 2 + 2 इंटू में 1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2 4 16 डिवाइड बाई 2, ये जाएगा 8। A22 क्या होगा, 2 + 2 इंटू में 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 4 + 2 6 36 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 18। तो मैट्रिक्स क्या होगी, एलिमेंट्स नीचे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11 क्या है 9/2, ये 25/2, ये हो गया 8, ये हो गया 18। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स वुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, ये एलिमेंट्स होते हैं इसके, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें एक मैट्रिक्स बनानी है कैपिटल ए, जिसके एलिमेंट्स हैं AIJ, ऑर्डर क्या है 3/4। 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 3 रो है 4 कॉलम है, तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। हमें दिया गया है AIJ -3I + J। यहाँ से A11 क्या होगा, 1/2 इंटू में -3 इंटू में 1 + 1, ये मोड है यहाँ पर, मतलब कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ होगी ना, वो इससे बाहर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। 1/2 -3 + 1, ये हो जाएगा 2, -2 आएगा ना, तो मोड है, मोड से बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये जाएगा 1। A12 = 1/2 इंटू -3 इंटू में 1 + 2, ये क्या होगा 1/2 -3 + 2 1 बचेगा माइनस का 1, लेकिन बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। A13 क्या होगा 1/2 -3 इंटू में 1 + 3, ये हो जाएगा 0, 0/2 0। यहाँ पर निकाल लेते हैं। A14 1/2 इंटू में 3 इंटू में 1 + 4, ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर 1/2। A21 क्या होगा 1/2, ये हो जाएगा -6 + 1 -5/2, लेकिन मोड है तो 5/2 हो जाएगा। बाकी इस पेज पर कर लेते हैं, इधर वाले पर। अब हम क्या पूछे हैं, A22 निकालना है। A22 क्या होगा 1/2, ये हो जाएगा -3 इंटू में 2 + 2,
-3 इंटू इंटू सही है। ये हो जाएगा -4 मोड में /2। ये क्या होगा 2। 823 देख लेते हैं। ये होगा 1/2। ये क्या हो जाएगा -6 + 3 मोड है तो 3/2 बचेगा। 824 देख लेते हैं। 1/2 -6 + 4 -2 है मोड है तो क्या हो जाएगा 2/2 = 1। अब 831 देख लेते हैं। 1/2 ये हो जाएगा -9 + 1 8 माइनस का 8 -8/2 मोड है तो ये क्या हो जाएगा 4। 832 1/2 -3 है इंटू में 3 + 2 ये क्या होगा -7/2 7/2। 833 क्या होगा 1/2 -3 इंटू में 3 + 3 = ये बचेगा -6/2 ये क्या हो जाएगा 3 मोड है ना। 834 क्या होगा 1/2 -3 इंटू में 3 + 4 ये बचेगा -5/2 जो भी हो जाएगा 5/2 क्योंकि मोड है। तो यहाँ पर लिख देते हैं मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी AIJ 3/4 ऑर्डर की। A11 क्या है A11 = 1 है। A12 1/2 है। A13 0 है। A14 1/2 है। A21 क्या हो गया 5/2। यहाँ से A22 2 है 3/2 1 2 3/2 1। अब A31 क्या हो गया 4 है। A32 7/2 A33 3 A34 5/2 यहाँ पर लिख देते हैं 4 7/2 3 5/2 ये हो गई हमारी 3/4 की मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका AIJ = 2i-। इसके लिए भी हमें 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है क्योंकि क्वेश्चन एक ही इसके पार्ट्स हैं। A = AIJ 3/4 एलिमेंट्स क्या होंगे A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A11 निकाल लेते हैं। A11 क्या होगा 2 इंटू में 1 - 1 क्योंकि I और J की वैल्यू 1 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1। A12 क्या होगा 2 इंटू में 1 - 2 ये हो जाएगा 0। A13 क्या होगा 2 इंटू में 1 - 3 ये हो जाएगा -1। A14 क्या होगा 2 इंटू में 1 - 4 ये हो जाएगा -2। A21 निकाल लेते हैं। A21 क्या होगा 2 इंटू में 2 - 1 4 ये हो जाएगा 3। A22 होगा 2 इंटू में 2 - 2 ये हो गया 2। A23 अब देखो सीक्वेंस बन रहा है ना तो ये आएगा 1 3 2 1 0 देख लेना आप। 2 इंटू में 2 - 3 4 - 3 1। A24 2 इंटू में 2 - 4 ये हो गया 0। ऐसे देख लेते हैं यहाँ पर भी सीक्वेंस बना लेना फिर आगे कंटिन्यू कर देना। 2 इंटू में 3 - 1 6 हो गया और -1 5। A32 क्या होगा 2 इंटू में 3 - 2 6 - 2 4। अब सीक्वेंस बन गया ना 5 4 3 2 3 होगा और ये होगा देख लो आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। 2 इंटू में 3 - 4 6 - 4 = 2। मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी क्या है मैट्रिक्स
A11 A12 सारी वैल्यूज रख देते हैं। A11 क्या है 1, A12 0, A13 -1, A14 -2, A21 क्या है 3, A22 2 है, A23 1 है, A24 क्या है 0 है, A31 5, A32 4, A33 3 है, A34 2 है। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल नेक्सस मैथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।